जी तो 9th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम आगे करेंगे। हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। 4 टाइप हमने कर ली थी, अगली 4 हम आज करेंगे। 5वीं टाइप है, जो पहली 4 की थी वो थी ऑर्डर के हिसाब से, यानी कि उनकी तरतीब के हिसाब से। अब जो हम अगली 4 कर रहे हैं वो हैं इनके एलिमेंट जो हैं, इसके जो मेंबर होते हैं, यानी ये जो एलिमेंट हैं इनके हिसाब से कितनी टाइप्स बनती हैं। पहली टाइप है नल मैट्रिक्स, 5वीं। A matrix is called a null matrix or zero matrix if each of the element is zero, if each of its element is zero। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जो हैं ज़ीरो हों तो वो मैट्रिक्स जो होता है वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। ऑर्डर उसका कोई भी हो सकता है। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, एक, यानी 1/1 ऑर्डर है इसका। इसका 1/2, इसका 2/3 और इसका 3/3। ठीक है, तो इस तरह इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। फिर देख लें, a matrix is called a null matrix or zero matrix if each of its elements is zero। इसकी एग्जांपल हैं, ये पहला, ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, ये भी ज़ीरो मैट्रिक्स है, ये ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स। यानी कि इसका ऑर्डर कोई भी कुछ भी हो सकता है, और लेकिन एलिमेंट सारे ज़ीरो होने चाहिए, तो इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, अगली टाइप है छठी, यानी कि 6th टाइप है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज होता है उलट। ठीक है, किसी मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स कैसे हासिल होता है आपको? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द rows into column and or column into rows of a matrix is called the transpose of a matrix। किसी भी मैट्रिक्स की आप रोज़ को कॉलम में बदल दें या फिर कॉलम को रोज़ में बदल दें तो ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, एग्जांपल है इसकी, देन इट्स ट्रांसपोज इज़ डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। ए को इस तरह, ये मैट्रिक्स को किसी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ट्रांसपोज को कैसे करेंगे? ए के ऊपर छोटा सा टी डाल देंगे तो ये ए ट्रांसपोज को शो करेगा। अब फ़र्ज़ करें, एग्जांपल है इसकी, एक ए मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, यानी कि 3 रोज़ हैं, 3 ही कॉलम हैं। अच्छा, अब देखें, इसकी पहली रो है 1 2 3, दूसरी है 2 1 0, फिर अगली है -1 4 और -2। अब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा। कैसे लूँगा जी? पहली रो क्या है, 1 2 3, गौर से देखिएगा इसको। पहली रो है 1 2 3, इस रो को मैं कॉलम बना दूंगा। कैसे? 1 2 3, ये कॉलम बन गया। यही रो को मैंने कॉलम की शक्ल में लिख दिया, 1 2 3। अगली रो, सेकंड रो है 2 1 0, तो इसका मैं सेकंड कॉलम बना दूंगा, 2 1 0। तीसरी रो है -1 4 -2, तो इसको मैं आखिरी कॉलम बना दूंगा, -1 4 और -2। ठीक है, तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। ये एक मैट्रिक्स था, ये उसका ट्रांसपोज हो गया, यानी इसकी रोज़ को मैंने कॉलम में बदल दिया। और अगर हम कॉलम को रो में बदल देंगे तब भी यही होगा। फर्ज करो, ये पहला कॉलम है, ये वाला 1 2 -1, इसको रो में चेंज करता हूँ, 1 2 -1, तो 1 2 -1। दूसरा कॉलम है 2 1 4, तो दूसरी रो में लिखते हैं इसको 2 1 4। तीसरा कॉलम है 3 0 -2, तो इसको रो में लिख दें 3 0 -2, तो ये ट्रांसपोज आ गया इसका। ठीक है, रोज़ को कॉलम में बदल देना है या कॉलम को रो में बदल देना है, तो ये एक ही बात है। तो दोबारा डेफिनेशन देखें इसकी। आ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को किसी अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर किया जाता है, A B C D, जो भी आप ज़ाहिर करना चाहें,
लेकिन ट्रांसपोज को कैसे करेंगे, उसका आपने उसकी पावर लिख देनी है टी, ए की पावर टी, यानी कि ऊपर छोटा करके टी लिख देना है, तो ये ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट करें, एक बी मैट्रिक्स है 1 0 2 और दूसरी रो है 2 -1 3, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये 1 2 1 2, यानी कि ये कॉलम को आपने रो बना दिया। दूसरा कॉलम है 0 -1, तो इसको दूसरी रो बना दिया 0 -1। तीसरा कॉलम है 2 3, तो इसको रो बना दिया आपने 2 3, तो ये कन्वर्ट हो गया। अच्छा अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखेंगे, एक ये गौर कीजिएगा, इसका ऑर्डर क्या था, वन, इसका तो 3/3 है ना, 3/3, तो जो ट्रांसपोज आएगा उसका आएगा 3/3। अच्छा, लेकिन बी में था 2 रोज थी 3 कॉलम थे, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। लेकिन बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है, 3/2, उलट हो गया। ये याद रखें, अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रोज कॉलम आपस में बदल जाएंगे, ये 2/3 की बजाय हो जाएगा 3/2, यानी 3 रोज 2 कॉलम बन जाएंगे। एक तीसरी एग्जांपल देखें इसी की, ये एक रो है और 2 कॉलम है, इक्वल रो 1 कॉलम, जब इसको ट्रांसपोज लेंगे तो वो आएगा 0 1, यानी कि 1 कॉलम 2 रोज 1 कॉलम, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो देखो ये चेंज हो जाता है, 1/2 था, अब सॉरी ये 1/2 था, ये 2/1 हो गया, उल्टा हो गया, सही कर देता हूँ इसको, 2/1, ये 2/1 हो जाएगा, ठीक है। अगली टाइप है हमारी नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है, जैसे एक नंबर होता है 5 6, जो भी आप होल नंबर लेते हैं उसके साथ अगर नेगेटिव का साइन लगा देते हैं तो वो नेगेटिव नंबर बन जाता है। इसी तरह अगर एक मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव विल बी, यानी कि ये माइनस ए इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए, उसके तमाम, एक सपोज ये एक मैट्रिक्स है ए 1 -2 3 और 4, तो इसका नेगेटिव कैसे होगा, इसको ज़ाहिर करेंगे इस तरह -a के साथ, तो इसका नेगेटिव कैसे होगा कि हर एलिमेंट के साइन चेंज कर देना, ये +1 है तो इसको -1 कर देंगे, ये -2 है नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देंगे, 3 पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर देंगे, और 4 पॉजिटिव है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, इसको माइनस लिख देंगे, ठीक है, तो ये साइन चेंज हो गया, अब ठीक है हो गया, तो ये उसका नेगेटिव हो गया। ये अगर ए मैट्रिक्स है तो ये -a है, ठीक है, तो इस तरह आप नेगेटिव मैट्रिक्स लेंगे। अगली ये टाइप है जी, देखें ज़रा, अगली है जी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, 8वीं टाइप है इसकी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, अगर मैं अभी हमने लिया था ट्रांसपोज पीछे, अब ट्रांसपोज को ध्यान में रखना है तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ आएगी। A square matrix is symmetric, कहता है कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होता है, एक पहली शर्त है कि वो स्क्वायर भी होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, जब वो इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूँ तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर हो तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। फर्ज करें जी एक मैट्रिक्स है M 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, इसका ट्रांसपोज लेते हैं पहले। अब M को ये M से ज़ाहिर किया गया है तो M की पावर T लिख देंगे, तीन की इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, इसकी पहली रो है 1 2 3, इसको मैं कॉलम बना दूंगा 1 2 3, दूसरी रो है 2 -1 4, तो इसका मैं कॉलम बना दूंगा 2 -1 4, तीसरी इसकी रो है 3 4 0, तो इसका कॉलम बना दूंगा 3 4 0। ये रोज़ को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, लेकिन अब देखें ज़रा, इसके एलिमेंट तो वही हैं, ये मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ, तो इसको ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर रो को कॉलम में बदल भी देंगे तो वो मैट्रिक्स चेंज नहीं होगा। ये देखें वैसे ही रखा वैसे ही रहा,
वही एलिमेंट है, पहला 1 है, दूसरा 2, तीसरा 3, फिर ये 2 -1 4 3 4 0। तो चेंज करने से भी वो चेंज नहीं हुआ। तो m बराबर है m ट्रांसपोज। अगर ये कंडीशन आए आपके पास, अगर किसी चीज़ का ट्रांसपोज लें वो दोबारा m के बराबर ही आ जाए, तो हम कहेंगे सो m इज़ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। ठीक है, इसमें ये लफ्ज़ याद रखिएगा, आ स्क्वायर मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर नहीं होगा तो फिर तो वो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा ना, तो वो बराबर नहीं आएगा। तो ये हो गया। अच्छा, अगली टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है? इसमें सिमेट्री से थोड़ा सा फ़र्क है इसका। इसमें होगा कि अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो वो एक उसी मैट्रिक्स के बराबर आने की बजाय -a के बराबर आएगा। -a तो आपने पढ़ा है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि उसके एलिमेंट का साइन उलट होगा। A square matrix A is said to be skew symmetric matrix if A transpose is equal to -a। अगर उसका ट्रांसपोज लें तो वो -a के बराबर आ जाए तो उसको कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। फर्ज करो ये एक एग्जांपल दी हुई है, A इज इक्वल टू है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज लें, इसकी रोज़ को कॉलम में बदल दें, इस रोज़ को कॉलम में बदल दें, इस रो को कॉलम में बदल दें, ये तो ट्रांसपोज आ गया। अब देखें इसके साइन सारे देखें, ये 0 है, 0 का साइन तो कोई एक ही फर्क नहीं पड़ता। ये 2 है, ये -2 है, ये 3 है, ये -3 है, ये -2 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 0, ये 1 है तो -1, -3 है तो 3, -1 +1 0 0। तो इसके सारे साइन जो हैं उलट हैं, तो इसको मैं -a लिख सकता हूँ। अगर ये a है तो ये -a है। आपने फिर नेगेटिव मैट्रिक्स में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर साइन उलट जाते हैं तो वो मैट्रिक्स माइनस हो जाता। सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर ए ट्रांसपोज बराबर है -a के तो हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है जी, आज के लिए यही 5 डेफिनेशन है आपकी, आपने ये कॉपी पे लिखनी है और इनको तैयार करना है। ठीक है, जब ये कल मज़ीद और 3 रह गई हैं तो हम वो कल 3 करके तो फिर मैं इसका टेस्ट लूँगा आपसे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना है आपने। इसकी मैं पिक्चर सेंड कर देता हूँ आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़।